आज मैं आप लोग कराऊंगी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये जनरल नेम है, ये इसका केमिकल नेम है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दैट। सबसे पहले सॉल्ट्स का हमें केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से ही फिर उसकी फॉर्मेशन, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ वो माइंड में आता है कि क्या क्या चीजें, 3 चीजें इसमें, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इनमें से किसी 2 या 3 से मिलके बना होगा ये। क्लियर? तो ये किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्लेट लाइम। स्लेट लाइम प्लस क्लोरीन। तो हम स्लेट, जो ड्राई स्लेट लाइम है, इससे हम क्लोरीन गैस को जब पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है प्लस वाटर। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, एंड ये क्लोरीन गैस नॉन मेटल है, तो ये एसिड हो गई। तो एक्चुअल में बेस एंड एसिड का रिएक्शन है, सो सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये चीजें भी माइंड में रखा करिए आप, इससे लर्न हो जाएगा। देखिए कि ये बेस है, ये सॉरी सॉल्ट है, ये बात अलग करेंगे, बेसिक या एसिडिक है, ये सॉल्ट है। ये तो किससे बना? बेस एंड एसिड से। Cl2 क्या एसिड हुई और ये बेस हुआ। तो स्लेक, ड्राई स्लेक लाइन, ड्राई स्लेट लाइन पर जब हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ओके। अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अच्छा, दूसरी बात थोड़ा सा, इसमें जो स्मेल जो होती है, चल इसी में प्रॉपर्टी में चीजें आ जाएंगी। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये कैसे कलर का पाउडर है? वाइट कलर का पाउडर होता है ये। और इसकी स्मेल कैसी होती है? आपने देखा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो वो जो स्मेल है वो किसकी? एक्चुअल में क्लोरीन गैस की ही है। इसमें जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के कारण ही, जो इसमें क्लोरीन है उस क्लोरीन के कारण इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, व्हाइट कलर का होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसकी कैसी स्मेल होती है? स्ट्रॉन्ग स्मेल होती, स्मेल है, वो किसकी है? क्लोरीन की है। ओके, थर्ड पॉइंट इज ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर? ये आपका सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल है। इसकी इसकी आपकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? ये पूरा डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, कोल्ड वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है। कुछ थोड़ा सा पोर्शन इनसॉल्युबल का रह जाता है, वो किसका होता है? वो लाइम का है। वो एक्चुअली जो इसमें लाइम प्रेजेंट है वो थोड़ा सा पोर्शन इनसॉल्युबल का रह जाता है, अदरवाइज ये सॉल्युबल है। क्लियर? अब इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कि ये क्लोरीन गैस के प्रोडक्शन में भी यूज होता है। हम जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ में किसी भी डाइल्यूट एसिड, मैंने फिलहाल H2SO4 का लिखा है, यहाँ हम HCl का भी कर सकते हैं। क्लियर? कि किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में ब्लीचिंग पाउडर को जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन गैस अलग होती है और वाटर तो बनेगा ही, मीन्स सॉल्ट, क्लोरीन और ये। तो इससे, इसमें कोई भी यदि एसिड होगा, मीन्स जो रिएक्शन हो जाए, जहाँ तक हम लोग H2SO4 HCl, यही आपके सिलेबस में, तो इनके रिएक्शन करने पर क्लोरीन गैस बनती है। क्लियर? एक तरह से तो 4 प्रॉपर्टीज इसकी मेन होगी। पहला तो वाइट कलर का होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी है? क्लोरीन की है। थर्ड, वाटर में सॉल्युबल होता है, कुछ पोर्शन इनसॉल्युबल है, कुछ पोर्शन इनसॉल्युबल है। वो क्या है? वो है लाइम, जो इसमें लाइम प्रेजेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी इस क्लोरीन के गैस के प्रोडक्शन में ये यूज होता है। इसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ में जब इसको हम रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन गैस मिलती है। क्लियर? ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड साथ में लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एसिड। क्लियर? तो क्लोरीन गैस अलग होती है। ओके, राइट।
तो ये मेन इसकी प्रॉपर्टी है। अब जब यहाँ क्लोरीन की बात आई है तो थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग जो पाउडर है, इसकी जो स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो क्लोरीन की है। ये तो आपको बात समझ में आ गई। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है? ब्लीचिंग एक्शन करता है। ये कलर एक इसका काम क्या? ब्लीचिंग एक्शन है। एक्चुअल में क्या है कि जो क्लोरीन गैस है, जब देखिए हमने ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ में करा तो क्लोरीन गैस आई। तो एक्चुअल में जो इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो ही इसका, जो क्लोरीन है वही इसका ब्लीचिंग एक्शन है। उसी के कारण इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। किसके कारण? जो इसमें क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करती है कि कलर, कुछ कलर जो सब्सटेंस है, कलर सब्सटेंस क्या करते हैं? उनको कलरलेस कर देती है। कि कलर्ड वाले कपड़ों पे हम ज्यादातर करेंगे तो कलरलेस हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज जो क्लोरीन है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। तो हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट टाइप बना देती हूँ, देखिए यहाँ पर, उससे जल्दी लर्न हो जाता है। कि पहले तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं लर्न कि क्लोरीन गैस कैसे बनी? डाइल्यूट एसिड से बनी। किसके साथ में? प्लस ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें जो ये क्लोरीन है उसी के कारण क्या होता है? इसका ब्लीचिंग एक्शन है। इसी के कारण क्या होता है? इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। इसी के कारण इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। क्लियर? ब्लीचिंग है तो ये ब्लीचिंग के कारण क्या होता है? जो कलर सब्सटेंस हैं वो क्या हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। कलरलेस क्यों हुए ये? क्योंकि क्लोरीन ने क्या करा? उन्हें ऑक्सीडाइज कर दिया। क्या करा उसने? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो क्लोरीन किससे बनी? ब्लीचिंग पाउडर में डाइल्यूट एसिड के उससे बनी। अब इसमें जो क्लोरीन गैस जो होती है वो क्या करती है? ब्लीचिंग एक्शन उसी के कारण है, उसकी स्मेल भी उसके कारण है। सब्सटेंस को कलरलेस करती है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ये यूजेस हो गए। तो 4 वो तो मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं। मेन यूजेस क्या है? एक तो व्हाइट पॉट है, दूसरा इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, थर्ड इस कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, उसमें लाइम है जो कि लाइम कुछ कुछ पोर्शन वो इनसॉल्युबल है, राइट। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट होता है कि इसको जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो क्लोरीन गैस बनती है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है। अब इसके यूजेस आते हैं, हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो नॉर्मल सी बात, इसके यूज इसमें क्या जाए? एक तो क्या है? ब्लीचिंग। ये क्या करता है? ब्लीचिंग करता है। ब्लीचिंग तो ये कहाँ पर यूज होगा? ये यूज होता है कॉटन इंडस्ट्री, जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये। क्योंकि ब्लीचिंग का करता है तो वो ये क्या करता है कि कॉटन को ब्लीच करता हैगा उनके। और इसके अलावा कहाँ यूज होता है? वुड पल्प। वुड पल्प, वुड पल्प को भी उससे जो है यहाँ पर एक तरह से इसका काम मेनली ब्लीचिंग का है। तो जहां जहां ब्लीचिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहां यूज होगा, कलर को हटाने में यूज होगा। ठीक है, तो टेक्सटाइल में यूज हुआ, और ये आपका पेपर इंडस्ट्रीज में हुआ कि जो वुड पल्प है उससे कलर हटाया तो उससे फिर उसी से तो पेपर बनते हैं। तो पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये। और इसके अलावा क्लोथ और जो लॉन्ड्री वाले भी, लॉन्ड्री मिस्ट जो आपके ड्राई क्लीन वाले होते हैं, वो भी कपड़ों को ब्लीच करने में, एक तरह से जो व्हाइट कपड़े होते हैं उन पर ये लोग उसको ब्लीच करने में, उसको धोने में, उसमें भी यूज करते हैं। कि कपड़ों को वॉश करने में भी यूज करते हैं लॉन्ड्री वाले। तो कहाँ का हुआ? एक तो टेक्सटाइल में हुआ, उसके बाद में पेपर इंडस्ट्रीज में है,
थर्ड केस में आ गया, लॉन्ड्री वाले आ गए, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ 1 2 3 हो गया। एक पॉइंट इसमें आता है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने में यूज होता है। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड यानी कि ये एक तरह से वाटर के जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। क्लियर? एक इसका यूज हो गया। और किस में यूज होता है? ये आपके क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एक इसका यूज होता है कि जो वूल है, इस तरह का वूल बनाता है, ये जो है मेकिंग वूल, कैसे? उसको अनश्रिंकल्ड बना देता है। अनश्रिंकल मतलब कि वूल जो है वो सिकुड़ता नहीं है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वुड अनश्रिंकल्ड। तो ये मेन यूजेस हो गए, आई थिंक याद हो गए होंगे। फर्स्ट मैंने बताया किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, वहाँ ब्लीचिंग करने में यूज हुआ। और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने में यूज हुआ, उसके जम्स उसके खत्म हो गए। और कहाँ पे हुआ? ये आप क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज हुआ, और वूल को अनश्रिंकल बनाने में यूज हुआ। क्लियर?